जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल बिंद एग्री क्लासेस में स्वागत करते हैं। हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे इंसेक्ट का वाह्य संरचना के बारे में कि जो इंसेक्ट होता है बाहर से दिखने पर हमको किस तरह से दिखता है। ठीक है, उसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं देह भित्ति बॉडी वाल या तो इंटेग्यूमेंट के बारे में। ठीक है, यह देह भित्ति या बॉडी वाल किसको कहते हैं या तो ये इंसेक्ट में कहाँ पर होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक इंसेक्ट का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ये इंसेक्ट है। ठीक, ये इंसेक्ट है जो कि इसके बारे में हम आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिए थे कि इंसेक्ट जो होता है कितने उसका शरीर कितने खंडों में बटा होता है। ठीक है, जो हेड थोरैक्स एब्डोमेन होता है, विंग कहाँ होता है, लेग कहाँ होता है, विंग कितने होते हैं, लेग कितने होते हैं, एब्डोमेन में क्या 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 होता है। तो पिछले क्लास में इस पर चर्चा हो गई है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं देह भित्ति या बॉडी वाल के बारे में। बॉडी वाल किसे कहते हैं या क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, देखते हैं। ये जो देह भित्ति है, ठीक है, देह भित्ति किसे कहते हैं तो कीट के शरीर के बाह्य आवरण को देह भित्ति कहते हैं। यह जो होता है कठोर कंकाल से बना होता है जिसके अंदर जो शरीर के मुलायम अंग होते हैं सुरक्षित होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि जो कीट का शरीर का बाह्य आवरण होता है, ठीक ना, उसी को क्या कहा जाता है, देह भित्ति कहा जाता है। ठीक है, जो ये इंसेक्ट है जो इसका बाहरी ये परत है इसी को बाह्य आवरण कहा जाता है या देह भित्ति कहा जाता है। ठीक है, यह जो होता है 3 परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह जो होता है 3 परतों से मिलकर बना होता है। 3 परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन कौन? पहला है क्यूटिकल, दूसरा है एपिडर्मिस या तो इसी को हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है, हाइपोडर्मिस। तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन 3 परतों से मिलकर जो है इंसेक्ट की देह भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए ठीक है ये मानते अब हम बात करते हैं क्यूटिकल के बारे में। ठीक है, क्यूटिकल क्या होता है तो जो क्यूटिकल होता है वो एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के स्राव से बनता है। ठीक है, जो क्यूटिकल होता है यह क्यूटिकल एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के स्राव से बनता है। यह प्राय निर्जीव पदार्थ होता है या कठोर कंकाल का बना होता है। ठीक है, यह जो होता है 2 तत्वों और 3 परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमने बताया कि जो क्यूटिकल होता है क्या होता है, शरीर के ऊपरी वाला भाग है ये। ठीक है, ये 3 परतों से मिलकर बन रहा होता है। ठीक है, जैसे अगर हमने पहला ये मान लीजिए क्यूटिकल का ये पहला परत है। ठीक है, ये जो बीच वाला है ये दूसरा परत है। ठीक है, और जो ये लास्ट का नीचे का है ये तीसरा परत है। ठीक है, 3 परतों से मिलकर का होता है क्यूटिकल बना होता है। ठीक है ना, तो जो पहला होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ईपी क्यूटिकल। ठीक है, जो पहला परत होता है उसको कहा जाता है ईपी क्यूटिकल। जो दूसरा परत होता है उसको कहा जाता है एक्सो क्यूटिकल। जो तीसरा होता है इसको कहा जाता है इंडो क्यूटिकल, इंडो क्यूटिकल। ठीक है, यानी कि जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल जो होता है 2 तत्वों से मिलकर बनता है। हमने बताया 2 तत्व। ठीक है, 2 तत्वों से मिलकर बनता है। पहला होता है काइटिन, दूसरा होता है प्रोटीन। जो काइटिन जो होती है 25 से लेकर 60% होता है। जो प्रोटीन होता है वो 25 से लेकर 40% होता है। या तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, जो काइटिन होता है यहाँ मान लीजिए लिख देते हैं काइटिन प्रोटीन। काइटिन में हो गया 25 से 60% काइटिन की मात्रा, प्रोटीन की हो गया 25 से
40%, यानी जो हमारा क्यूटिकल होता है 2 तत्वों से मिलकर काइटिन और प्रोटीन से और 3 परतों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एपी क्यूटिकल, दूसरा होता है एक्जो क्यूटिकल, तीसरा होता है इंडो क्यूटिकल। ठीक है, इंडो क्यूटिकल। ठीक है, इसको हम समझने के लिए एक और फिगर बना लेते हैं जिसको देह भित्ति या बॉडी वॉल कहते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक, या मान लीजिए किसी इंसेक्ट का बॉडी वॉल है। ठीक है, जो यही वाला पोर्शन है। ठीक, अब हमने बताया कि जो इंसेक्ट का होता है वो 3 परतों से, जो क्यूटिकल होता है 3 परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो क्यूटिकल होता है 3 परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो हमने पहला लिखा वो लिखा ईपी क्यूटिकल, ईपी क्यूटिकल। जो दूसरा होता है एक्जो क्यूटिकल। जो तीसरा होता है इंडो क्यूटिकल। जो चौथा होता है एपिडर्मिस या तो हाइपोडर्मिस। जो लास्ट होता है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए पहला तो हमने क्यूटिकल का बताया। जो क्यूटिकल होता है 3 परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एपी क्यूटिकल, एक्जो क्यूटिकल, इंडो क्यूटिकल। अब इसमें 2 परत और होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर होता है जो इसको कहा जाता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। जो इसके एक और नीचे होता है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये होता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो यही पूरा परत है उसको हम यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं इंसेक्ट का बॉडी वॉल में। ठीक है, बॉडी वॉल में वहाँ पर लिखने में परेशानी हो रही थी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसी चीज़ को आप जो ये यहाँ परत है, टोटल परत यहाँ पर है। ठीक है, इस परत से आप समझना। ठीक है, हमने बताया कि जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल 3 परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला है ईपी क्यूटिकल, दूसरा एक्जो क्यूटिकल, तीसरा इंडो क्यूटिकल। ये जो तीनों है क्यूटिकल का पार्ट है। उसके बाद हमने बताया कि जो क्यूटिकल होता है इसका निर्माण एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के स्राव से होता है। ठीक है, एपिडर्मिस हम लोग यहाँ देख रहे थे। जो एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, ग्रंथियों का रूप ली होती हैं, जिसमें ग्रंथियों कारण कुछ ऐसे स्राव पदार्थ जो होते हैं स्रावित होते हैं, जिनके कारण जो होता है कि क्यूटिकल का निर्माण होता है। ठीक ना, तो यहाँ जो हाइपोडर्मिस की ग्रंथियाँ हैं इससे कुछ ऐसे पदार्थ स्रावित होते हैं, ऊपर आते हैं, जिसके कारण का होता है कि क्यूटिकल का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा यह निर्जीव पदार्थ है। ठीक है, यह निर्जीव पदार्थ होता है। ठीक है, कठोर कंकाल का बना होता है। इसका जो मेन काम होता है शरीर के अंदरूनी भागों के, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम, महाधमनी, हर दिन सभी अंगों का क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, इन सभी अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ लिए आपकी क्यूटिकल जो होता है 3 परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप अभी इतना समझिए, बाकी हम इसको समझाएंगे एपिडर्मिस में आएंगे तो। अब हम बात करते हैं ईपी क्यूटिकल का, कि ईपी क्यूटिकल का होता है। ठीक है, क्यूटिकल को हम पढ़ लिए। जो क्यूटिकल होता है यह एपिडर्मिस के स्राव से बनता है, प्राय इसे कठोर माना जाता है। ठीक है, यह कठोर कंकाल का बना होता है। ठीक है, इसका जो मेन काम होता है, ये जो इंसेक्ट का शरीर के अंदर जो कोमल अंग होते हैं उनकी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, काइटिन और प्रोटीन। काइटिन की मात्रा 25 से 60% होती है, जो प्रोटीन की मात्रा होती है 25 से 40% होती है। क्यूटिकल 3 परतों से मिलकर बना होता है, एक्जो क्यूटिकल, इंडो क्यूटिकल, उसके ईपी क्यूटिकल, एक्जो क्यूटिकल और इंडो क्यूटिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले वाले का, ईपी क्यूटिकल का। देखिए ईपी क्यूटिकल जो होता है, ठीक है, ईपी क्यूटिकल जो होता है, ईपी क्यूटिकल 4 परतों से मिलकर बना होता है। 4 परत कौन कौन से होते हैं? जो पहला होता है वो होता है सीमेंट, ठीक है। जो दूसरा होता है वो होता है वैक्स। जो तीसरा होता है वो होता है पॉलीफिनॉल, ठीक है। जो चौथा होता है क्यूटिकुलर लेयर,
लेयर। इन 4 परतों से मिलकर क्या होता है, क्यूटिकल का निर्माण होता है। ठीक है, पहला जो होता है क्यूटिकल 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है, 3 परतों से मिलकर बना होता है, एपिक्यूटिकल, एपिडर्मिस या क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल जो होता है 3 परतों से मिलकर बना होता है, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और इंडोक्यूटिकल। ठीक है, जो एपिक्यूटिकल होता है, एपिक्यूटिकल भी 4 परतों से मिलकर बना होता है, सीमेंट हो गया, वैक्स हो गया, पॉलीफिनाल हो गया, क्यूटिकुलर लेयर हो गया। ठीक है, हम अब बात करते हैं पहला एपिक्यूटिकल का। एपिक्यूटिकल जो होता है इस पर क्या पाए जाते हैं, इस पर जो होता है हेयर पाए जाते हैं, ब्रिस्टल पाया जाता है, ब्रिस्टल हेयर। ठीक है, सीटी, ये जो होते हैं सेंसरी आर्गन्स का भी काम करते हैं। ठीक है, सेंसरी आर्गन्स का भी काम कौन करते हैं, जो इसके हेयर जो रूम होते हैं एक तरह से सेंसरी आर्गन्स का काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर इंसेक्ट कहीं पर बैठा हुआ हो, ठीक है, अगर हम उसको पीछे से पकड़ने जाते हैं तो इंसेक्ट क्या करता है, उसके पास हमारा हाथ नहीं पहुंचता है, फिर भी वहाँ से उड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसको पता लग जाता है इसी सेंसरी आर्गन्स के कारण कि हमें कोई पकड़ना चाहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, वैक्स होती है। ठीक है, ये जो परत होती है वैक्स की बनी होती है, इसके ऊपर वैक्स या मोम की परत होती है, जिसके कारण क्या होता है इंसेक्ट का जो क्यूटिकल होता है उसको जल रोधक बनाता है। यानी कि जो इंसेक्ट का शरीर है उसके अंदर ना तो पानी आ सकता है, ना तो उसके शरीर से पानी ऊपर उड़ सकता है, जल रोधक बनाता है। इसलिए क्या होता है, सीमेंटेड होता है, कठोर परत होता है, कंकाल का होता है। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं एक्सोक्यूटिकल के बारे में। देखो, जो एक्सोक्यूटिकल होता है वो एपिक्यूटिकल के निचली परत होता है, ये जो होता है काइटिन और प्रोटीन का ये भी बना होता है। ठीक, सिर्फ आपको एक्सोक्यूटिकल में इतना याद रखना है कि जो एपिक्यूटिकल की निचली परत होती है एक्सोक्यूटिकल काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है। और लास्ट बात करते हैं हम तीसरा, ठीक है, इंडोक्यूटिकल का। तो एक्सोक्यूटिकल और इंडोक्यूटिकल को मिलाकर दोनों को प्रोक्यूटिकल भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोक्यूटिकल। ठीक है, एक्सोक्यूटिकल और इंडोक्यूटिकल को मिलाकर प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। ये जो इंडोक्यूटिकल होती है, इंडोक्यूटिकल, ठीक है, यह एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के ग्रंथियों से मिली होती है। देख रहे हैं यहाँ जो निचला पार्ट है इसका एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस है, इसकी ग्रंथियों से मिली होती है। यह ऊपर के तरह जो होता है छोटे छोटे छिद्रों के रूप में खुलती है। ठीक है, छोटे छोटे छिद्रों के रूप में एपिक्यूटिकल में खुलती है। ठीक है ना, एपिक्यूटिकल में इसलिए खुलती है क्योंकि इसी के जो स्राव होता है इसी से क्या होता है, क्यूटिकल का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम क्यूटिकल के बारे में बताएं आपको तो जो क्यूटिकल होता है, ठीक है, वह जितनी बार इंसेक्ट को बढ़ना होता है, यानी जितनी बार इंसेक्ट वृद्धि करता है उतनी बार क्या होता है क्यूटिकल को गिरा देता है। बिना क्यूटिकल को गिराए इंसेक्ट नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम कोई छोटा सा इंसेक्ट है, ठीक है, ये कोई छोटा सा इंसेक्ट है, अब इसके ऊपर क्या है क्यूटिकल की परत चढ़ जाती है। अब इंसेक्ट को जब बढ़ना होगा तो इंसेक्ट क्या करेगा, इस क्यूटिकल को गिरा देगा, फिर एक इंसेक्ट क्या करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर इसके ऊपर क्यूटिकल आ जाएगी, फिर इसको गिरा देगा, फिर इंसेक्ट की लंबाई बढ़ेगी, फिर इसके ऊपर क्यूटिकल आएगा, फिर क्यूटिकल को गिराएगा, फिर बढ़ेगा। तो यानी इंसेक्ट को जितना बार बढ़ना होता है उतना बार इंसेक्ट इस क्यूटिकल को गिरा देता है। इसी को कहा जाता है त्वचा निर्मोचन या मोल्टिंग कहते हैं। यानी कि बिना इस त्वचा निर्मोचन को गिराए, बिना क्यूटिकल को गिराए इंसेक्ट अपने ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकता है। यानी जब जब इसको बढ़ना होगा तब तक इस क्यूटिकल को गिरा देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूटिकल का कार्य क्या होता है। क्यूटिकल कौन कौन सा कार्य करता है, तो क्यूटिकल क्या करता है, ये जो इंसेक्ट का शरीर होता है, ठीक है, इसके जो शरीर को वास्तविक रूप से बनाए रखता है, एक ढांचा तैयार करता है जिसको कहता है क्यूटिकल जो होता है वास्तविक रूप से बनाए रखता है। उसके बाद में शरीर से क्या होता है, पानी को नहीं उड़ने देता है। उसके बाद में सब इसके शरीर में जो होता है मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद में आंतरिक अंगों की जो सुरक्षा करता है। और लास्ट पाँचवा है कि विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करता है। ये हो गया क्यूटिकल का। ठीक है, ये जो तीनों था हमने पढ़ लिया कि एपिक्यूटिकल का होता है, एक्सोक्यूटिकल का होता है, इंडोक्यूटिकल का होता है। ठीक है, एपिक्यूटिकल में हमने पढ़ लिया कि एपिक्यूटिकल जो होता है 3 परतों से मिलकर बनी होती है, सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनाल और क्यूटिकुलर लेयर। ठीक है, इसमें जो होता है ब्रिस्टल होता है, हेयर होता है, जो कि इसके शरीर को क्या करता है, सेंसरी आर्गन्स का काम करता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ लिया एक्सोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल। ठीक है, एक्सोक्यूटिकल और इंडोक्यूटिकल के मिलाकर प्रोक्यूटिकल कहता है। ठीक है, जो इंडोक्यूटिकल होता है एपिडर्मिस से मिला होता है।
ठीक है। इसी के स्राव से क्या होता है, क्यूटिकल का निर्माण होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आपके एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के बारे में। ठीक है, एपिडर्मिस में देखिए क्या होता है कि इसमें हमने बताया कि जो हेयर होता है, ब्रिस्टल होता है, सीटी का निर्माण होता है। इसके हमने बताया कि जो एपिडर्मिस होता है या क्यूटिकल की निचली परत होती है। ठीक है, जो एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस होती है, क्यूटिकल की निचली परत होती है, इसको हम एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं जो ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में परिवर्तित होती है, यानी जो कोशिकाएं होती है ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में बदल जाती हैं। तो इसमें हमने बताया कि जो होता है ब्रिस्टल होता है, हेयर होता है, सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको नाम है ट्राइकोजेन। ठीक है, ट्राइकोजेन ग्लैंड्स। ठीक है, ट्राइकोजेन ग्लैंड्स है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इसी ग्लैंड से इसी ग्रंथि से क्या होता है, इंसेक्ट में ब्रिस्टल या हेयर का निर्माण होता है। ये सब कितनी सब ग्रंथियां हैं या सेल हैं। ठीक है, तमाम। ठीक है, दूसरा है डर्मल ग्लैंड्स। ठीक है, दूसरा है, दिखाई न दे रहा हो तो सुन के लिख लेना, डर्मल ग्लैंड्स, डर्मल ग्लैंड। ठीक है, जो डर्मल ग्लैंड होता है, डर्मल ग्लैंड से कुछ ऐसे पदार्थ स्रावित होते हैं जिसके द्वारा क्यूटिकल का निर्माण होता है। ठीक है, पहला हमने बताया कि ट्राइकोजेन ग्लैंड्स के द्वारा कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं जो इससे जुड़ी होती है, रूम या ब्रिस्टल या सीटी का निर्माण होता है। दूसरा जो होता है डर्मल ग्लैंड्स होता है। ठीक है, इसके द्वारा जो पदार्थ स्रावित होते हैं उससे क्या होता है, जब इंसेक्ट क्या करता है अपने बढ़ने के लिए क्यूटिकल गिरा देता है, तो वही क्यूटिकल का होता है, इसके द्वारा पदार्थ स्रावित होते हैं और नई क्यूटिकल का निर्माण करता है। ठीक है, ये काम होता है डर्मल ग्लैंड्स का। और इसमें जो होता है बहुत से प्रकार की ओर से ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, जो डर्मल ग्लैंड्स होता है ये क्या करता है, क्यूटिकल का निर्माण करता है। और इसके बाद बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं जो कि एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस से स्रावित होती हैं। ठीक है, इसको जैसे आपका होता है सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे आपका हो गया सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, जिसको लार नलिका कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया वैक्स ग्लैंड्स। ठीक है, जिसको मोम ग्रंथियां कहते हैं। तीसरा हो गया आपका माउल्टिंग ग्लैंड्स, जिसको हम त्वचा निर्मोचन ग्रंथि कहते हैं। चौथा हो गया आपका सिल्क ग्लैंड्स, जिसको हम रेशम ग्रंथि कहते हैं। पांचवा हो गया लैक ग्लैंड, जिसको हम लाख ग्रंथि कहते हैं। यानी इंसेक्ट के अंदर जितनी भी ग्रंथियों का निर्माण होता है कहाँ से होता है, ये एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के द्वारा जो बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं इन्हीं के द्वारा का होता है कि निर्माण होता है। ठीक है, बहुत सारी ग्रंथियों का। अब हम लास्ट बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का है, ये सबसे लास्ट का और निचला लेयर है। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पर समझे तो जो सबसे निचला है लेयर, ठीक है, इसी को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ क्या करती है, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस से जुड़ी होती है। ठीक है, या सेलुलर होती है। और नीचे की तरफ जो होती है इंसेक्ट के मांसपेशियों से जुड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसके नीचे मांसपेशियाँ आ जाती हैं। ठीक है, मांसपेशियाँ आ जाती हैं इंसेक्ट की जो आंतरिक संरचना होती है, कुछ भाग होते हैं उनसे। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये ऊपर की तरफ क्या करती है, एपिडर्मिस से हाइपोडर्मिस से जुड़ती है, नीचे की तरफ जो होती है मांसपेशियों से जुड़ी होती है। ठीक है, यह एक पतली झिल्ली या सेलुलर झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये था हमारा बॉडी वाली देह भित्ति। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।